बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक जानिब तो इमरान खान साहब के हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, लेकिन इसी के साथ इमरान खान साहब के साथ कुछ बारीक वारदातें भी डाल दी गई। इसके साथ ही साथ साइफर केस जो है उसका शिकंजा खान साहब के लिए ऑलरेडी तैयार था और अब उस शिकंजे में इमरान खान साहब को कस लिया गया है। लेकिन अल्लाह अल हक है, साइफर केस भी उड़ गया है और अटक जेल में कैद इमरान खान के लिए आज के दिन की दूसरी बड़ी खुशखबरी। ऑल्दो इस वक्त निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर, ये चीज़ आप याद रखिएगा, वीडियोस जो आ रही हैं अटक जेल के बाहर से, वहाँ पर इमरान खान साहब की बहनें पहुँची हैं, इमरान खान साहब को लेने के लिए खुसूसी गाड़ियाँ और गार्ड्स पहुँचे हैं, लेकिन कारकुनान भी। और जो बौखलाहट है हुकूमत की वो बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है वो बौखलाई है और एक नया क्रैकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब ये नया क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है, ये मामला किस तरफ को जाके रुकेगा और इमरान खान साहब के लिए इस सब के अंदर, जिस तरह से कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो इस सब में जब एक जानिब पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुका है और हर मुमकिन हरबा अपनाया जाएगा टू कीप इमरान खान बिहाइंड द बार्स, उन्हें पाबंदे सलासल रखने के लिए, उन्हें वो बाहर ना आ सके, इस चीज़ के लिए इंश्योर किया जाएगा। और अभी तक जितना कुछ हो रहा है आपको बड़ा टाइमिंग और अंदाज़ा हर चीज़ बड़ी वाज़ेह है, तो इन चीज़ों को भी एनालाइज़ कर लेंगे कि इसके बावजूद किस तरह से इन सारी चीज़ों से इमरान खान साहब अभी तक निकलते आए हैं। पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमने देखा कि हर वो हरबा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनाया गया वो उल्टा गले पड़ा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आज जो इमरान खान साहब के साथ बारीक वारदातें डली हैं वो उल्टी गले ना पड़े और इतनी जल्दी गले पड़ेंगी इनके, ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ आवाज़ें जो हैं उन्हें बंद करवा दिया जाता है, जो बोल रहे होते हैं उन्हें फिर अपने तरीके से ये विक्टिमाइज़ करते हैं। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि जो रिहाई होती है वो यूजुअली इस तरह से होती है कि आपका जब तहरीरी फ़ैसला आता है और तहरीरी फ़ैसले के बाद फिर इमरान खान साहब को 1 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जो हैं वो भी जमा करवाने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है कि आज ये सब कुछ नहीं हो सकेगा और एक मज़ीद 24 आवर्स का डिले। ये फ़ैसला कल ही सुनाया जा सकता था, ज़ुबानी फ़ैसला था ना, तो फ़ैसला महफूज जो है उसकी बहुत से लोगों को समझ नहीं आई कि आखिर ये फ़ैसला महफूज क्यों किया गया और इसकी टाइमिंग देखें। हर चीज़ एक ना टाइमलाइन के मुताबिक, एक स्क्रिप्ट के मुताबिक और अपने अपने वक्त पे वो जो टाइम स्टैम्प्स होती हैं ना उसके मुताबिक अगला सीन चल रहा है। और आप देख लें कि इस सब के अंदर फौरी तौर पे वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया जो छुपाया जा रहा था। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के लिए खुसूसी अदालत कायम है, उसने इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड का कह दिया कि वो 30 तारीख तक अटक जेल में डिटेन्ड हैं, तो वहीं पर उनका जुडिशल रिमांड है और कल उन्हें वहाँ पर पेश कर दिया जाए, ये बेसिकली ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब जो है, मंगल का दिन वो होता है जिस दिन आपको इजाज़त होती है अपने घर वालों से मिलने की। शुरू में उन्होंने टैक्टिक्स अपनाए, बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात क्रिएट की, वकला के लिए भी, लेकिन कब तक रोकते। वही बात है कि ये इमरान खान साहब का खाना बंद तो नहीं कर सकते थे, खाना ठंडा ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो ज़मानत का केस हो, अदालती समाअत हो या दीगर टैक्टिक्स हो। तो इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंची और अब इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अटक जेल पहुंची, जहां पर उन्हें इमरान खान साहब से, अपने भाई से पहली मरतबा जब से वो कैद हुए हैं, पाबंदे सलासल हुए हैं, मिलने की इजाज़त दे दी गई है। इस सब के अंदर बुशरा बीबी के हवाले से भी इतलात हैं कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो भी पहुँचेंगी। और मैं ये साइफर वाला मामला कैसे हुआ है इस पर भी आता हूँ और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ये डेवलपमेंट समझने वाली हैं और इस वक्त पूरा मंजरनामा भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि ऑप्शंस क्या हैं। क्या इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो खिलाफ हैं उनके पास भी ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। अब एक जानिब तो इमरान खान साहब की कुछ अबूरी ज़मानतें हैं जो मनसूख हुई थी जब वो पाबंद सलासल थे, अभी भी वो पाबंद सलासल हैं, लेकिन जब वो अपनी 3 साल की ये कैद जो कि अब मुअत्तल हो चुकी है, जो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, वो जब ये सज़ा काट रहे थे तो उनकी जो ज़मानतें मनसूख हुई और वो अदम पेशी पर मनसूख हुई। वो पेशी उनके अपने बस में नहीं थी, वो उनके अपने हाथ में नहीं थी। उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त की आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की और इसके अंदर भी चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ एतराज़ात लगे हुए हैं, आप वो एतराज़ात दूर करें। एतराज़ात वही पेपर वर्क के
मुतल्लिक हैं कि जी तोशा खाना की सर्टिफाइड कॉपी एंड ऑल ऑफ दैट। और अब देखना यह है कि इस मामले को किस तरह से तूल दी जाती है, इस मामले को किस तरह से लटकाया जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी आपको पता है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार खुलकर कर चुकी है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये दरख्वास्त दे चुकी है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की बायस जो है उनकी जो एक वो वन साइडेड किस्म का काम करते हैं, PTI का ये इल्ज़ाम है, तो उसकी रोशनी में किसी और जज को कहा जाए या किसी और हाई कोर्ट को ये फैसला दे दिया जाए, मतलब ये केस ही किसी और हाई कोर्ट के हवाले कर दिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट, जहाँ पर भी इतने ज़्यादा जजेज़ हैं, किसी भी जज को, जैसे इमरान खान साहब जस्टिस आमिर फारूक साहब को कहते थे कि इतने 17 जजेज़ हैं, उनमें से किसी एक को भेज दें। हुमायूं दिलावर को दोबारा भेजने की तुक समझ नहीं आती, जब आप उस शख्स का फैसला मुअत्तल करते हैं वो फिर वही फैसला दे देता है, फिर दोबारा उसे भेजने का कोई जवाज़ नहीं बनता, लेकिन उन्होंने भेजा। तो PTI ये नहीं कहती कि हमारी मर्जी का ये फलाना, वो कहते हैं किसी को भेज दें, लेकिन जो बंदा एक अपनी वाजे कर चुका है पोजीशन। अब एक जानिब तो इमरान खान साहब का तफसीली फैसला, तहरीरी फैसला जो है वो भी पेंडिंग, और इमरान खान साहब के मचलकों का मामला वो 24 आवर्स डिले। अच्छा, उसके साथ ही साथ ये वाला जो ज़मानतों का मामला है ये भी डिले। अब पीछे बच जाता है साइफ़र जो है ये सीरियस केस है। अच्छा, ये चीज़ आप अपने ज़हन नशीन कर लें कि साइफ़र के मामले में खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, और साइफ़र के केस में इतनी आसानी से जो प्लान है वो इमरान खान साहब की उसके अंदर जान नहीं छुटवाई जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ कि तहरीक इंसाफ के वकला ने तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। अदालती फैसले पर PTI के वकील बाबर अमान ने कहा कि सज़ा मुअत्तली के बाद मुलजिम पार्टी चेयरमैन की हैसियत से बहाल हो चुके हैं, और मुलजिम जो हैं वो अब नाअहल भी नहीं रहे, और उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून जो कि नून लीग के हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी नाअहली जो है वो इस वक्त ख़त्म नहीं हुई। तो ये ज़ाहिर बात है मामला फिर आगे चल के अगर इलेक्शन कमीशन इसके अंदर वही किरदार अदा करता है जिस तरह का इलेक्शन कमीशन करता रहा है, और वो फुर्तियाँ दिखाता है खान साहब के मामले में, तो ये केस भी, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है। और इस सब के अंदर जो बाबर अमान साहब हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि निगरान हुकूमत को अब ये चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद निगरान हुकूमत यकीनी बनवाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क कौम को फिल फॉर इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बड़ा लीगल माइंड है, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया, केस उस जज के सामने नहीं जाना चाहिए जिसने मिस ट्रायल किया। मैंने कभी जज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ फैसले पर हमेशा तनकीद की, और ये चले एक राइट होता है, आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं जज साहिबान जो हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तरफ तो हुकूमत बौखलाई है, और चेयरमैन PTI की रिहाई की खबर पर कारकुनान जो हैं वो मिठाई लिए, अब कोई कानून हाथ में लेने नहीं गए। नॉर्मली जब भी किसी शख्स को छोड़ा जाता है उसके अपने जो हैं करीबी जो हैं वो जाते हैं जेल के बाहर, उसे रिसीव करते हैं, मिठाइयाँ होती हैं। अच्छा, एक जानिब तो खुसूसी गार्ड्स और इमरान खान साहब की गाड़ियाँ जो हैं वो अटक जेल के बाहर पहुँचा दी गई हैं, ऑल्दो देयर आर 0% चांसेस, लेकिन ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, जो कि नहीं होना, क्योंकि उन्हें वो अबुल असनाद साहब की अदालत के अंदर जो ATC के जज हैं उन्हें खुसूसी तौर पर डेजिग्नेट किया गया है 2025 के एंड तक कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क के अंदर एक ही अदालत है, खुसूसी अदालत है, स्पेशल कोर्ट है, और इस स्पेशल कोर्ट की वो जज हैं और वही इन केसेस की समाअत करेंगे। कुरैशी साहब जो हैं वो ऑलरेडी रिमांड पर हैं, असद उमर साहब का आपको पता है कि वो ज़मानत पर हैं, इमरान खान साहब जुडिशल रिमांड पर हैं, वो तहवील में हैं, कल उन्होंने अदालत में पेश होना है। अब इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब के लिए एक फतहयाबी है। फतहयाबी इस तरह से इमरान खान साहब की है कि देखें, जब आप किसी मुल्ज़िम को अरेस्ट करते हैं तो आपको उसे पेश करना पड़ता है। पेश किस तरह से करना पड़ता है, साइफ़र कैसे उड़ा है मैं आपको ये बताता हूँ। पेश करना होता है आपको उस बंदे को 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत। इमरान खान साहब को किसी भी सूरत अदालत में पेश तो नहीं किया गया, और अदालत के अंदर तो इमरान खान साहब नहीं गए। 15 अगस्त को ये केस दायर हुआ। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी उस दिन फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर डाली गई, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने इंदिया दिया कि वो खान साहब को रिहा कर सकते हैं, और उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी बुनियाद पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ तेज़ी दिखाई, वरना शायद आज भी ये फैसला ना आया होता, डिले होता। तो इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल को क्रेडिट बिलाशुबा जाता है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली ये है कि अटक जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पहुँचे हैं इमरान खान साहब की रिहाई की खबर सुनकर, और कारकुनान मिठाई और हार लेकर बेसिकली वहाँ पर गए, और 9 कारकुनान को वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। यानी एक क्रैकडाउन किया गया और एक क्लियर मैसेज दिया गया है निगरान हुकूमत की तरफ से। जारी बात है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नून लीग ये सब करवा रही है, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी करवा रही है, हम ये भी नहीं कह सकते कि फलाना बंदा करवा रहा है। इस वक्त क्लैरिटी के साथ यह है कि वफाक के अंदर भी निगरान हुकूमत है, सूबों के अंदर भी निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत की तरफ से ये बड़ा क्रैकडाउन जो है ये शुरू किया गया है। और अटक जेल के बाहर बुशरा बीबी और उनकी बहनें
थाने पहुंची, उन्हें मुलाकात की इजाज़त दी गई। अब खान साहब का इस सब के ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा वो तो आने वाले वक्त के अंदर उनसे कुछ ना कुछ हम खबर निकलवा लेंगे इधर उधर से, उनके वकला से बात करके और दीगर लोगों से। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साइफ़र केस अब पीछे बच गया हुआ है इमरान खान साहब के मामले के अंदर। क्या? सिर्फ और सिर्फ साइफ़र का मामला। अब इस साइफ़र के मामले को ज़रा मैं बताता हूँ कि ये डीबंक कैसे करेंगे हम। अब नाज़रीन इकराम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस साइफ़र का जो केस है, अब इस केस के अंदर ऑल्दो ये खुसूसी अदालत है, इन कैमरा समात होगी और इस समात के अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्ती होगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है ऑलरेडी। अटक जेल की इस्लामाबाद इमरान खान साहब को ले जाया जाना है कल, और कल इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद ले जाया जाएगा तो मुकम्मल तौर पर जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए जिस तरह के मामलात क्रिएट किए जाएंगे या जिस तरह से चीज़ें होंगी। और अदालत जो है, कमरा अदालत के अंदर भी गैर मुतल्लिक़ा अफराद, ऑलरेडी कुरैशी साहब के मामलात हमने देखे, तो ये खुसूसी तौर पर खुसूसी इंतज़ामात एक्स्ट्रा होंगे। इमरान खान साहब पहुँचेंगे। अब एक जानिब तो ये वाला नुक्ता पूरा नहीं किया गया जो मैंने पहले भी आपके सामने रखा और अपना पॉइंट आपकी खिदमत में पेश किया कि एक नुक्ता तो ये पूरा नहीं किया गया, एक रिक्वायरमेंट तो नाज़रीन कराम ये पूरी नहीं की गई कि जी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। उस बेस पे भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा सकता है। इसके साथ ही साथ अब इमरान खान साहब ज़मानत भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी ही कैन अप्लाई फॉर बेल। और अब तो सज़ा तो है नहीं कि इमरान खान साहब सज़ा के ऊपर हैं और उन्हें सज़ा दी जा रही है और सज़ा जो है वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी सज़ा है, इस तरह का कुछ है नहीं। तो जब ये सब कुछ नहीं है और इमरान खान साहब की सज़ा ख़त्म हो चुकी है तो अब वो सिर्फ़ और सिर्फ साइफ़र केस के अंदर तहक़ीक़ात होंगी, चलान बनेगा, इस तरह का ये केस चलता रहेगा, ट्रायल होगा, ये सब कुछ है। अभी तो जुडिशल रिमांड है। अब इसके बाद हो सकता है कि कल जज अबुल असनाद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दें पुलिस को, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब का 4 रोज़ा 3 रोज़ा फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। तो इस तर्ज पर इमरान खान साहब जो है उनका जिस्मानी रिमांड इस वक्त एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये केस कितने दिन तक चलेगा, कहाँ तक मामला लेके चलेंगे, इसके बाद 2 केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है। एक तो ये साइफ़र वाला केस है और एक नैब का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला केस, अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वाला केस कह लें या आप इसे जो मर्जी केस बुला लें। ये केस आप इसे वो NCA वाला, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, वो वाला केस कह लें। इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब, अल्टीमेटली बात आ गई हुई है इन 2 केसेस पर। इसके साथ ही साथ 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी खान साहब को कसूरवार डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है। लेकिन ये सारे केसेस वो हैं जिनके अंदर वही बात है, एक केस से निकालेंगे, दूसरे में पकड़ लेंगे, दूसरे में ज़मानत होगी, तीसरे में पकड़ लेंगे, एक गिरफ्तारी ख़त्म होगी, जेल के बाहर से अरेस्ट हो जाएंगे। वही वाली सारी मश्क जो इससे पहले PTI के लीडर्स के साथ होती रही है वो हुई है। लेकिन साइफ़र केस जो है ये ज़्यादा अरसे तक टिकने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और साइफ़र केस जो है वो उड़ने के लिए तैयार है और ये उड़ जाएगा और अल्लाह हक़ है। और वही बात है कि जिस तरह मैंने आगाज़ जिस शेर से किया उसी से इख्तिताम कर देता हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।